राजधानी लखनऊ के द सेंट्रम होटल में बीते दिनों रेकन एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग और कॉरपोरेट एंगेजमेंट इवनिंग का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एविएशन क्षेत्र में विकास और नए नवाचारों पर चर्चा करना रहा। इस कार्यक्रम में टीवी 24 नेटवर्क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा समेत उद्योग जगत के कई दिग्गजों, हितधारकों और विशिष्ट प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बोर्ड बैठक में कंपनी के भविष्य के रोड मैप और रणनीतिक योजनाओं पर गहन मंथन हुआ। इसके बाद शाम को कॉरपोरेट एंगेजमेंट इवनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रेकन एयरवेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनीष पांडे ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर रेकन एंथम का प्रीमियर भी किया गया और विमानन क्षेत्र के नए क्षितिज को लेकर एक विशेष कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन भी दी गई। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुरी श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य सेवादार दैतापति श्री भवानी दास महाराज जी उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महाराज जी ने रेकन एयरवेज को लेकर क्या कहा, आप भी देखिए। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ भगवान श्री क्षेत्र पुरी धाम के और हमारे जगतपति श्री जगन्नाथ महाप्रभु के वंशज भवानी दैतापति, आज हमारे लिए और हमारे सभी भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। क्यों? हम तो इतना जानते हैं, हमारे पूरे भारत जगन्नाथ महाप्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखता है। आज जो रेकन एयरलाइंस, उनका आज ये बोर्ड मीटिंग चल रहा था लखनऊ में। जब मनीष जी जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त बन के श्री जगन्नाथ पुरी धाम पहुँचे और महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन किए, हमने पूछा अबाउट रेकन एयरलाइंस, तो उन्होंने बहुत अच्छा से हमें समझाते हुए एक ही चीज़ बोले, हम हर वो तीर्थ स्थान को हमारे रेकन एयरलाइंस के थ्रू जोड़ना चाहते हैं, ताकि भक्त जो है अपने भगवान के पास अति कम समय पे वहाँ पे पहुँच सके और भगवान को दर्शन कर सके। तो हमें ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा। हमने एक ही चीज़ बोले, आप जब जगन्नाथ महाप्रभु के शरण में आए हैं तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को साथ में लेके चलिए। विश्व में जो व्यक्ति यही निर्धारित कर लेता है हम जगन्नाथ जी को साथ में लेके चलेंगे, वो बिजनेस हो, पारिवारिक संपर्क हो या कुछ भी हो, तो उसका सारा जगन्नाथ महाप्रभु दायित्व खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आज मीटिंग हो रहा था, बोर्ड मीटिंग, हमने हर वो चीज़ देखा और यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स आए थे, जो भी इन्वेस्टर आए थे, बहुत खुश है। पहला बात तो भारत में रेकन एयरलाइंस कुछ नए तरीके से ये व्यवस्था लेके आ रहा है, तो सब लोग अत्यंत खुश थे और हमारे साथ में भी कई जो इन्वेस्टर है, एक दो बात कर रहे थे। हमने एक ही चीज़ बोला, जहाँ पे जुड़ गया जगन्नाथ का नाम, उसका दायित्व सिर्फ जगन्नाथ महाप्रभु ले लेते हैं और एक दिन आएगा, ये समय भी आएगा, आप देखेंगे रेकन एयरलाइंस जिनका आगे उस फ्लाइट में नाम रहेगा श्री जगन्नाथ एयरलाइंस, श्री जगन्नाथ रेकन एयरलाइंस, राइट जी। तो ये हम जब भी बोले, तुरंत बोर्ड के साथ बात करके सबका रजामंदी हो गया। हम सब जगन्नाथ महाप्रभु का चरण पकड़ते हुए इस देश का सेवा करेंगे। तो आप देखिए, हमारे लिए आज सभी भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है और हम तो जितने इन्वेस्टर है भारत में, हम तो यही बोलेंगे, आप आइए जगन्नाथ महाप्रभु के इस श्री जगन्नाथ रेकन एयरलाइंस में
आप जुड़िए और इस भारत को जितने भी तीर्थ स्थान है हम संकल्प लेंगे, हम ब्रिज बन के भक्त और भगवान को जोड़ेंगे। जय जगन्नाथ। इसके साथ ही रेकन एयरवेज के अन्य बोर्ड मेंबर्स ने क्या कहा वो भी देखिए। मैं संतोष तिवारी, समाज सेवी। मैं गुरु जी का चरण का दास हूँ और इन्हीं की कृपा से मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर में जगन्नाथ जी का एक मंदिर महाराज जी के द्वारा बन रहा है और आज उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी उपलब्धि है कि रेकन एयरलाइंस गुरु जी के नेतृत्व में चलने जा रही है, जिसमें हम और हमारे बड़े उद्योगपति इसमें साथ में जुड़ कर के एक देश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं और सब महाप्रभु की कृपा है। हमारी कोई औकात नहीं, सब जगन्नाथ जी की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है। इसी संदर्भ में आज हम लोगों की बोर्ड की मीटिंग हुई। देश के बड़े बड़े मतलब सहयोगी आए जो इसमें भाग ले रहे हैं और आज हमारी बोर्ड मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही और सब जगन्नाथ जी की कृपा है। Myself Nandkishore and I'm one of the director of Recon Airways का and आज का मेन एजेंडा था इतना दिन हम लोग अभी रेकॉन स्टार्ट करते अभी 4-5 महीना हो गया इन दिस जर्नी, बट काइंड ऑफ गेट टुगेदर नहीं हुआ था एंड दिस इज़ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच वुड लाइक टू डू एज अ get together जैसा and we exchange our thoughts and our visions and our ideas and अपना consultant भी आए थे who getting the all licenses and other consultation licensing work करते थे, वो लोग भी आए थे। तो it's a kind of like exchanging the thoughts and ideas and understandings, तो ताकि एक like integrity increase करने के लिए and एक फैमिली जैसा आगे लेके जाने के लिए दैट वाज द एजेंडा एक्चुअली। फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं इसे? फ्यूचर में लाइक रेकॉन itself is telling that regional connectivity, by regional connectivity 2 words we made it 1 word and make it as Recon Airways। so हर एक रीजन में आप देखेंगे रेकन एयरवेज। रेकन एयरवेज की एमडी मनीष पांडे से हमारी संवाददाता शिखा मेहरोत्रा ने बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि इस शाम का मुख्य उद्देश्य क्या था और किस विजन के साथ जनता के लिए रेकन एयरवेज को लाने की तैयारी चल रही है। तो रेकन एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ने आज खास मीटिंग बुलाई थी, बोर्ड मीटिंग, और इसमें आगे की रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से इसको और ऊंचाइयों पर लेकर जाया जाए। और हमारे साथ रेकन एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनीष पांडे जी हैं, उन्हीं से ही जानते हैं कि आज क्या कुछ देखने को मिला और आगे के लिए क्या रणनीति तैयार करी गई है। तो आज जिस तरह से आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी और कॉर्पोरेट एंगेजमेंट की आज इवनिंग रखी गई थी, तो वो किस तरह से खास रही, क्या कुछ यहाँ पर आज हुआ है और आगे के लिए क्या आपने गोल सेट करे हैं? रेकन एयरवेज जैसे कि आपको नाम से ही मालूम चलता है कि रीजनल कनेक्टिविटी पे हमारा फोकस है और हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी में रीजनल एयरलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं। आज रेकन एयरवेज की पहली बोर्ड मीटिंग थी। इस बोर्ड मीटिंग में जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उन सब के सामने आज हम लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि एज अ रेकन एयरवेज का हमारी अभी की स्थिति क्या है। हम जो डीजीसीए में लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है, एनओसी पहले लेना होता है, फिर डीजीसीए में जाना होता है, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम कब एयरक्राफ्ट लीज पे ले रहे हैं और हमारी पहली कमर्शियल फ़्लाइट कब होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के और जितनी भी हम लोग की तैयारियां हुई थी उन सब के बारे में बोर्ड मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को ये बताया गया। तो यही आज की मीटिंग में हुआ है। जो लोग आपके साथ जुड़े थे वो तो इसमें शामिल हुए और नए लोग भी इसमें शामिल हुए हैं क्या, और वो कितने दिलचस्पी दिखा रहे हैं आपके साथ आगे इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए? इसमें कुछ ऑब्जर्वर के तौर पे भी कुछ लोग जुड़े, कुछ डेलीगेट्स भी जुड़े थे। उनको भी इनवाइट किया गया था ताकि वो आएँ और देखें कि अभी कंपनी की पोजीशन क्या है, और अगर वो साथ में जुड़ना चाहते हैं, कंपनी के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर उनका स्वागत है। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो आपने बता दिया कि अभी प्रोसेस क्या चल रहा है, अभी क्या स्थिति है, लेकिन आपने जो जनता है उसके लिए क्या कुछ सोचा है, आपका विज़न क्या है? देखिए, रेकन एयरवेज का विज़न
रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक अग्रणी प्लेयर बनना। अगर हम देखा जाए तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए रीजनल एयरलाइंस देश में केवल 2 ही हैं अप्रोक्सीमेटली, और वो भी साउथ में हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये कंप्लीट एरिया खुला हुआ है जहाँ ये गैप है। तो हम एज अ रेकन हम उस गैप को फुलफ़िल करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ की रीजनल कनेक्टिविटी को, एयर कनेक्टिविटी को हम बढ़ाएं, ताकि लोगों का आवागमन और सुगम हो, सस्ता हो, और लोग की समय की बचत हो, जिससे वो उस समय को अपने काम में, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उसमें यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से रिकन एयरवेज ने आज जो बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये जनता के बीच आएगी और नए आयामों को छुएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।